हाँ बच्चों, आज हम विभव मापी के अनुप्रयोगों में आगे बढ़ते हैं इस वाले वीडियो में। और आज या अब दो टॉपिक राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार बचे हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी राजस्थान बोर्ड की में है तो इनको करेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन और एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। तो पहले जो हमारे बुक में टॉपिक दे रखा है वह है वोल्टमीटर का अंश शोधन कह दें या वोल्टमीटर का अंशांकन कह दें। तो उससे पहले मैं एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, वो यह है कि अंश शोधन या अंशांकन में काम में ले रहा हूं। अंशांकन या इसी को क्या कह सकता हूं मैं, अंश शोधन। ये होता क्या है? तो बेटा, जैसे मैंने आपको विभव मापी जब प्रारंभ कराया तो एक बात बताई कि विभव मापी के द्वारा मापा गया मान ज्यादा अधिक यथार्थ और ज्यादा अधिक सही या शुद्ध होता है तुलनात्मक रूप में वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मान से। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर में स्प्रिंग लगी होती है, उसमें स्प्रिंग ऐंठन नियतांक में त्रुटि हो सकती है। वोल्टमीटर में छोटा तार होता है, उसके मापन में त्रुटि हो सकती है। वोल्टमीटर एक सही या यथार्थ मान नहीं देगा, जबकि विभव मापी एक सही या यथार्थ मान देगा। तो वोल्टमीटर से जो मान मापा जाएगा उस मान को हम त्रुटिपूर्ण मान कहेंगे। कैसा मान कहेंगे बेटा? त्रुटिपूर्ण मान। ठीक है। तो वोल्टमीटर के द्वारा जो मापा गया मान है वो त्रुटिपूर्ण मान है, और विभव मापी के द्वारा जो मापा गया मान है उस मान को हम यथार्थ या वास्तविक मान कहेंगे। तो वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए त्रुटिपूर्ण मान की जांच करनी है विभव मापी के द्वारा मापे गए मान के द्वारा। तो ये जो जांच करने की प्रक्रिया, जांच करने का मेथड या जांच करने का जो रिजल्ट आता है, इसे अपन अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापित मान जब लेंगे और वास्तविक और मापित मान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। ठीक है। अब यहां वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन करना है तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन किया जाएगा उसको देखेंगे। अब यहां जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, अंश शोधन या अंशांकन क्या होता है? वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन क्या होता है? वोल्टमीटर का विभव मापी के द्वारा अंश शोधन या अंशांकन करने की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। तो अंशांकन या अंश शोधन के लिए जब मैं विभव मापी को काम में ले रहा हूं बेटा, तो विभव मापी के साथ आपको एक बात पहले बता चुका हूं, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ हमेशा एक समान होता है। मैं यहां एक विभव मापी लेके चल रहा हूं और विभव मापी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन खुद देख चुके हैं, एक चालक तार के द्वारा। ये मैं मान के चल रहा हूं एक विभव मापी है जिसका ये ए सिरा है और ये कौन सा सिरा है? बी सिरा है। ठीक है। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को जनरेट करना है, प्राथमिक परिपथ को बनाना है। तो प्राथमिक परिपथ में हमेशा क्या जोड़ते हैं? बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहां हम जो बैटरी है इसको चलो दो ही टर्मिनल के लिए लेते हैं। ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये प्लस टर्मिनल हो गया। इस सेल के जो विद्युत वाहक वाले, बैटरी का विद्युत वाहक वाले, उसे E1 कह देते हैं। इस कुंजी को K1 कह देते हैं और धारा नियंत्रक को RH1 कह देते हैं। ये कौन सा परिपथ कंप्लीट हो जाता है? प्राथमिक परिपथ। ठीक है। तो ये सबसे पहले विभव मापी में प्राथमिक परिपथ बनाना था, हम प्राथमिक परिपथ बना चुके हैं। ठीक है। अब प्राथमिक परिपथ के बाद जब अंशांकन या अंश शोधन करना है तो हमें पूर्ण रूप से यथार्थ या पूर्ण रूप से सही मान चाहिए, शुद्ध मान चाहिए।
और पूर्ण रूप से सही यथार्थ मापन करने के लिए हमें मानक सेल काम में लेना पड़ेगा। कौन सा सेल काम में लेना पड़ेगा बेटा? मानक सेल, क्योंकि हमें उसका मानक मान चाहिए, उसका वास्तविक मान चाहिए। तो अब जब इसमें हम मानक सेल काम में लेंगे, तो मानक सेल काम में लेने के लिए सपोज दैट मैं यहां मानक सेल लगा रहा हूं, तो सेल का कौन सा सिरा लगाया जाएगा? पॉजिटिव सिरे को या धनात्मक सिरे को ए सिरे से, और ऋणात्मक सिरे को बेटा द्विमार्गी कुंजी के एक बिंदु पर संयोजित कर देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के कौन से पॉइंट पर? पहले पॉइंट पर संयोजित कर देते हैं। ये मानक सेल हो गया, ठीक बेटा। अब मानक सेल हो गया, मानक सेल को क्या लिखते हैं अपन? ई एस। ई तो सेल के लिए हो गया, और एस हो गया स्टैंडर्ड, जो एक वास्तविक आदर्श सेल होता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कौन सा है? नेगेटिव। अब हमें करना क्या है? वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। तो वोल्टमीटर और एमीटर में एक बात आपको पहले भी मैं कक्षा 11वीं में बता देता था, उससे पहले पढ़ चुके होंगे। वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा और एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव या विभवांतर का मान समान होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। ठीक है बेटा। तो धारा का मान जब श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है तो धारा को मापा जाएगा किससे? एमीटर से। तो एमीटर को कौन से क्रम में संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम में। और विभव या विभवांतर का मान समान कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में। तो वोल्टमीटर को कौन से क्रम में संयोजित करेंगे? समांतर क्रम में। ठीक है। तो हमें यहां वोल्टमीटर का अंश शोधन करना है पहले। तो वोल्टमीटर का अंश शोधन करने के लिए हमें वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए द्वितीय परिपथ और बनाना पड़ेगा। उस परिपथ में क्या करेंगे? एक प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक प्रतिरोध बॉक्स। ठीक बेटा। तो यहां पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेते हैं। ये मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स ले लिया। प्रतिरोध बॉक्स के साथ धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक काम में ले लेते हैं। धारा नियंत्रक जिसका नाम दे देते हैं RH2, और धारा नियंत्रक के साथ एक E2 विद्युत वाहक बल वाली बैटरी और कुंजी K2 को भी संयोजित कर दिया जाता है। ठीक बेटा। ये कुंजी K2 हो गया, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और इसका विद्युत वाहक बल क्या ले लेते हैं? E2। अब यहां से धारा चलेगी तो इस प्रकार से चलेगी। अब वोल्टमीटर को जोड़ना है समांतर क्रम में, तो यहां पर किसको जोड़ा जाएगा? वोल्टमीटर को किसके साथ? प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को किसके साथ जोड़ा जाएगा? प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में। और अब जो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसका जो ये नेगेटिव या निम्न विभव वाला सिरा है, इसको द्विमार्गी कुंजी के तीसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी का जो दूसरा पॉइंट है, इसको धारा मापी की सहायता से जो कि जे से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाता है। यह हो गया वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन करने का विद्युतीय परिपथ। ठीक बेटा। इसको मैं नीचे लिख सकता हूं। ये कौन सा परिपथ है अपने पास? द्वितीयक परिपथ है। ये कौन सा परिपथ है? द्वितीयक परिपथ है। अब इसकी भाषा यदि लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखी जा सकती है? जैसा चित्र में बनाया गया है उसी प्रकार से इसकी भाषा लिखी जाएगी। तो लिखिए बेटा, कैसे लिखेंगे? विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चाहे तो इनके नाम लिख दें। और कैसे लिखेंगे फिर? विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित करते हैं। द्वितीय परिपथ में कौन से सेल को संयोजित करते हैं? मानक सेल को। मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभव मापी के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु से संयोजित किया जाता है। ठीक बेटा। दिख रहा है अपने को यहां? मानक सेल जो स्टैंडर्ड सेल है, मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभव मापी के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के एक बिंदु से संयोजित करते हैं। द्वितीयक परिपथ में ही किसके साथ बेटा? द्वितीय परिपथ में ही प्रतिरोध बॉक्स के साथ E2
बैटरी, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक इसका नाम दे देते हैं RH2। द्वितीय परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स के साथ E2 बैटरी या बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे या धनात्मक सिरे, एक ही बात बेटे, उच्च विभव वाले सिरे, उच्च विभव वाले सिरे को किसके साथ जोड़ देंगे? विभव मापी के ए सिरे से संयोजित करते हैं। और निम्न विभव वाले सिरे को किसके साथ बेटा? द्विमार्गी कुंजी की तीसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं या तृतीय बिंदु पर संयोजित कर देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के द्वितीय बिंदु को धारा मापी की सहायता से जो कि जे से संयोजित कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। समझ में आ गई यहां पे बात? अब चाहे तो चित्र पहले बना करके जो भाषा आपको बोली है उसे नीचे लिख दो, और चाहो तो भाषा को ऊपर लिख करके चित्र को नीचे बना दो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह होती है सबसे पहले वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन करने के लिए। वोल्ट मीटर का अंश शोधन करेंगे या अंशांकन करेंगे, उस अंश शोधन या अंशांकन करने के लिए विद्युतीय परिपथ की बनावट। और क्वेश्चन क्या आएगा? वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन क्या होता है? विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन करने की, ये दोनों में से एक नाम आएगा, अंश शोधन या अंशांकन करने की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नंबर नेक्स्ट आता है, वो क्या रहेगा? क्रियाविधि। क्या रहेगा बेटा? क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में कैसे करना और कैसे नहीं करना वो आप देखें। आप थोड़ा सा बेटा, पहला जो इक्वेशन है वो अप्रोक्स सेम रहता है। अपने को करना क्या है? एक तो विभव मापी के द्वारा यहां पे वोल्ट विभव का मान निकालना है, और एक इस वोल्ट मीटर के द्वारा विभव का मान निकालना है। दोनों की तुलना करनी है। दोनों की क्या करनी है बेटा? तुलना करनी है। और तुलना करते ही अंश शोधन या अंशांकन हो जाता है। तुलना करते ही क्या हो जाएगा? अंश शोधन या अंशांकन हो जाएगा। ठीक बेटा। तो अब क्रियाविधि में क्या करें? सर्वप्रथम कुंजी K1 को क्या करते हैं? ऑन। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक बेटा। अब द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को किसके मध्य लगाएंगे? 1 और 2 के मध्य लगाते हैं। द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को किसके मध्य लगाएंगे? 1 और 2 के मध्य लगाते हैं तो मानक सेल परिपथ में संयोजित हो जाता है। अब कौन सा सेल संयोजित हो चुका है? मानक सेल। भाई स्टैंडर्ड सेल हुआ है, नीचे वाला परिपथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। यहां मानक सेल संयोजित हो जाता है। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर है? L1 दूरी पर, और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है? x। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर है? L1 दूरी पर, और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी आ रही है? x। तब x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ES बटे L1। x बराबर क्या आ जाएगा? ES बटे L1। ES क्यों आया? क्योंकि मानक सेल जुड़ा हुआ है, और L1 क्या हो गया? जो संतुलित लंबाई प्राप्त हो रही है। ठीक बेटा। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। यहां पर फिर से भाषा लिखनी पड़ेगी, और दोबारा से जब भाषा लिखेंगे तो दूसरी भाषा क्या बनेगी अपने पास? अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं। अब कुंजी K2 को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ध्यान रखना बेटा। अब कुंजी K2 को ऑन करते देखो क्या होगा। कुंजी K2 को ऑन किया, ऑन करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये कौन सा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव। अब इस धारा के कारण इस वोल्ट मीटर में क्या आएगा? पाठ्यांक आएगा। भाई धारा प्रवाहित हो रही है, विभव आरोपित हो रहा है, तो वोल्ट मीटर कोई ना कोई पाठ्यांक तो देगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक दे रहा है वह उसका त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। इस पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। जो वोल्ट मीटर पाठ्यांक देगा, ये कौन सा पाठ्यांक है? इसका त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है। और इस पाठ्यांक को क्या कर लिया जाएगा? नोट कर लिया जाएगा। रीडिंग नोट ले ली जाएंगे कि कितना मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो वोल्ट मीटर में पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है। इसे नोट कर लेते हैं, या इस पाठ्यांक को ज्ञात कर लिया जाता है। यह वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है, और माना यह कितना प्राप्त हो रहा है? B।
यह वोल्टमीटर का कौन सा पाठ्यांक होता है बेटा? त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। और माना यह कितना प्राप्त हो रहा है? बी प्राप्त हो रहा है। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल करके किसके बीच में लगेंगे? 2 और 3 के मध्य में। अब द्विमार्गी जो कुंजी है उसकी डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल के किसके मध्य लगाते हैं? 2 और 3 के मध्य में। तो धारामापी में विक्षेप आ जाएगा। पुनः चौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। पुनः चौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है बेटा? L2 दूरी पर। अब जो शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है ये कितनी दूरी पर आ रही है? L2 दूरी पर। और विभव मापी विभव प्रवणता कितनी है? x है। तब x बराबर, या फिर डायरेक्ट x का मान लिख दो। x का मान नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट ही b डैश का मान लिख दो। x बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं b डैश बटे L2। b नहीं है क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, तो E तो आएगा नहीं। क्या आएगा? B आएगा। टर्मिनल वोल्टता आएगी, तो B की जगह पर क्या लिख दिया हमने? B डैश, क्योंकि B किसको ले लिया है? वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मान को B ले लिया गया। अब जो विभव मापी से मापा गया मान है इसको क्या लिख दिया मैंने? B डैश बटे L2 x का मान। तो B डैश बराबर क्या आ गया बेटा? x L2। ठीक है। समीकरण नंबर 1 में x जो विभव प्रवणता है वो मानक रूप से दी रखी है। तो समीकरण 1 से, समीकरण किससे बेटा? 1 से। तो B डैश बराबर क्या आ गया? x का मान क्या रहा है बेटा? ES बटे L1। x का मान आ रहा है ES बटे L1 और इनटू में क्या आ गया? L2। तो B डैश बराबर क्या हो गया? देखो बेटा, L2 बटे L1 और N2 में क्या आ गया? ES। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। ये जो मान मापा जा रहा है, ये जो मान आ रहा है B डैश बराबर L2 बटे L1 और N2 में ES, ये मान किसके द्वारा मापा गया है? विभव मापी के द्वारा। भाई हमने शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की, L2 दूरी पर प्राप्त हुई, तो उस जगह पर अपन ने x का मान लिखा B डैश बटे L2, या B बटे L होता है। B की जगह पर B डैश क्यों लिखा गया? क्योंकि B हमने किसको लिख दिया? वोल्टमीटर के मापे गए मान को। तो x बराबर क्या हो गया? B डैश बटे L2। तो B डैश बराबर क्या गया? x L2। समीकरण 1 से हमने x का मान लिखा तो क्या हो गया? ES बटे L1 इनटू में L2। तो B डैश बराबर क्या हो गया? L2 बटे L1 और इनटू में क्या गया? ES। ठीक है बेटा। अब यहां ये मान प्राप्त हो गए, एक तो वोल्टमीटर का आ गया और एक विभव मापी के द्वारा मापा गया मान आ गया। तो अब जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में या वोल्टमीटर के मान में त्रुटि आ रही है वो कितनी रहेगी? तो यहां लिख देता हूं मैं वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर का मापित मान माइनस विभव मापी का मापित मान। मैं लिख देता हूं बराबर, इसके बराबर में लिखा जाएगा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं वोल्टमीटर का मापित मान, वोल्टमीटर का मापित मान माइनस में क्या कर देते हैं? विभव मापी का मापित मान, विभव मापी का मापित मान। अब जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि है इसको डेल्टा बी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बेटा? डेल्टा बी से। और वोल्टमीटर का मापित मान क्या आ रहा है? बी। और विभव मापी से मापित मान क्या आ रहा है? बी डैश। ठीक है। तो यह अपने पास अंशांकन हो जाता है कि कितने मान में कमी आ रही है या अधिकता आ रही है। ठीक बेटा। एक यहां पे छोटा सा टॉपिक बनता है, अंशांकन या अंश शोधन वक्र। कौन सा टॉपिक बनता है बेटा? अंशांकन या अंश शोधन वक्र। ये क्या होता है? वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि और वोल्टमीटर के मापे गए मान के मध्य बनने वाले वक्र को, जो त्रुटि प्राप्त हो रही है डेल्टा बी और मापा गया मान कितना है? बी, इनके मध्य बनने वाले वक्र को अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहते हैं। एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ेगी तो अपने को, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा बेटा? वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मापित मान, वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मान और वोल्टमीटर के मान में आई हुई त्रुटि
के मध्य बनने वाले वक्र को, वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मापित मान और वोल्टमीटर के मान में आई हुई त्रुटि के मध्य बनने वाले वक्र को अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहते हैं। इधर हम लेते हैं डेल्टा वी को, इसका मान यहां पॉजिटिव होगा और यहां पर मान किसमें आएगा बेटा, नेगेटिव में। ठीक बेटा। अब एक बात देखो, ये जो मान आ रहा है डेल्टा वी बराबर बी माइनस बी डैश, ये कोई आवश्यक नहीं है कि धनात्मक प्राप्त हो और ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये ऋणात्मक प्राप्त हो और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि ये जीरो प्राप्त हो। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम किसी दुकानदार के पास गए, ठीक बेटा, 1 किलोग्राम हमने वहां से कोई भी सामग्री या सामान खरीदा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये तो कौन सा मान हो गया, उसका वास्तविक मान हो गया, यानी कि जो वास्तविक मान उसको क्या कह के चल रहा हूं मैं, बी डैश। ज्यादा यथार्थ ज्यादा शुद्ध मान कौन सा है, बी डैश है, विभव मापी के द्वारा मापा गया, इसको बी डैश कह दिया। अब उसने जो तोला, हो सकता है वो 995 ग्राम हो सकता है वो 1005 ग्राम हो और हो सकता है वो 1000 ग्राम ही हो। तीनों अवस्था हो सकती है। तो ये जो मान आ रहे हैं, ये कौन सा मान आ रहा है, बी। तो बी में से बी डैश को घटाएंगे तो हो सकता है मान धनात्मक आ जाए, हो सकता है मान ऋणात्मक आ जाए और हो सकता है मान शून्य आ जाए। ठीक बेटा। तो यहां जो ये वक्र है किसी प्रकार का प्राप्त हो सकता है, इसको ऐसे कैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है। तो यह अपने पास अंशांकन या अंश शोधन वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है बेटा, अंशांकन या अंश शोधन वक्र। ठीक है। अब इसमें पूरी भाषा को मैं दोबारा से बता रहा हूं, किस प्रकार से परिपथ को लिखना चाहिए और किस प्रकार से परिपथ लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। तो वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन होता क्या है, वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मापित मान और वोल्टमीटर के वास्तविक मान या फिर विभव के वास्तविक मान, वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए मापित मान और विभव के वास्तविक मान के अंतर को वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। बेटा आगे हेडिंग हो जाएगा बनावट। बनावट में आप चित्र पहले बना सकते हो, भाषा बाद में लिख सकते हो, चाहे भाषा पहले लिख करके चित्र को बाद में बना सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है। अब मान लो आपने पहले चित्र बना दिया तो ये इसमें नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपने चित्र बना दिया, अब चित्र के बारे में लिखना है, कैसे क्या कहां पे क्या जोड़ रखा है। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित किया जाता है, जिसके धनात्मक सिरे को विभव मापी के ए सिरे के साथ और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु पर संयोजित किया जाता है। द्वितीय परिपथ में ही प्रतिरोध बॉक्स के साथ बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक बेटा। वोल्टमीटर को प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के ए सिरे से और निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के तीसरे बिंदु से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के दूसरे बिंदु को धारा मापी की सहायता से जो कि जैसे संयोजित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक बेटा, ये चित्र हो गया। अब आती है क्रिया विधि। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम कुंजी K1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या हो जाता है, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक बेटा, धारा प्रवाह प्रारंभ कर दिया। अब द्वितीय परिपथ की में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को कहां लगाएंगे, 1 और 2 के मध्य। तो द्वितीय परिपथ में मानक सेल संयोजित हो जाता है। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से L1 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है, x। तो x बराबर क्या हो गया बेटा, B/L या E/L लिख सकता हूं। प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है तो यहां पे E ही आएगा, B नहीं आएगा। ठीक है। ES
क्योंकि मानक सेल जुड़ रहा है तो ES लिख दिया, ES बटे L1। ये अपनी क्या आ गई, मानक या मानकीकरण हो गया विभव मापी का। अब यहां वापस से भाषा, अब द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो वोल्ट मीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। यह वोल्ट मीटर का कौन सा मान होता है, त्रुटिपूर्ण मान। इसका पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। यह वोल्ट मीटर का त्रुटिपूर्ण मान होता है। यह वोल्ट मीटर का कौन सा मान बेटा, त्रुटिपूर्ण मान होता है। ठीक बेटा। अब द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल करके 2 और 3 के मध्य लगाते हैं। 1 और 2 के मध्य से निकाल करके कहां लगाएंगे, 2 और 3 के मध्य लगाते हैं। ठीक बेटा। तो धारामापी में क्या आ जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। पुनः जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह A बिंदु से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। A बिंदु से कितनी दूरी पर प्राप्त होती है, L2 दूरी पर प्राप्त होती है। और विभव प्रवणता का मान कितना है, X। तो X बराबर क्या हो गया बेटा, B डैश बटे L2। B डैश क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर का मान हमने नोट किया है उसको क्या लिख देंगे हम, B। और अब जो मान आ रहा है वो क्या लिख दिया, B डैश। बेटा तो B डैश बराबर क्या हो गया, X L2। समीकरण 1 से मान रख दिया तो B डैश का मान आ गया। अब वोल्ट मीटर के मान और विभव मापी के द्वारा मापे गए मान की तुलना करनी थी। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितनी त्रुटि हो गई, वोल्ट मीटर का मापित मान और माइनस में विभव मापी का मापित मान, ये मान आ गया। ठीक बेटा। अब यह मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके बारे में आपको नीचे एक्सप्लेन कर दिया था कैसे कैसे, तो वहां मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक बेटा। एक आगे छोटा सेटिंग डल जाएगा, अंशांकन या अंश शोधन वक्र। अंशांकन या अंश शोधन वक्र क्या होता है, अंशांकन या अंश शोधन वक्र में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा मापे गए मान और वोल्ट मीटर के मान में आने वाली त्रुटि के मध्य बनने वाले वक्र को अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहते हैं। यह चित्र में दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है। अब बेटा इसमें आप कैसे भी नीचे कर सकते हो, नीचे से प्रारंभ करके ऊपर पहुंचा सकते हो, ऊपर से प्रारंभ करके नीचे पहुंचा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा एक टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर का, वह है एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। उसको मैं अगले वीडियो में डालता हूं। ठीक बेटा।